हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्य प्रो रिव्यू। लग्जरी प्रॉपर्टी रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था आप लोगों को एक ऐसा वीडियो बना के दूं जिसमें मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि नेरल क्यों आना चाहिए, अगर नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं आना चाहिए। नेरल में ऐसा क्या है जो लोग, बहुत बड़ा तादाद के लोग नेरल पे आ रहे हैं। हर रोज़ नेरल पे हमारा प्रॉपर्टी में बुकिंग हो रहा है और लोग क्यों इतना इंटरेस्टेड है नेरल पे इन्वेस्ट करने के लिए। आप लोग अगर नेरल में इन्वेस्ट करना चाहते हो, प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, फ्लैट, शॉप या ज़मीन लेना चाहते हो, तो भी आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नेरल का फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में। नेरल में ऐसा क्या होने वाला है कि आप नेरल पे इतना 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको 5 साल बाद क्या रिटर्न्स मिलेगा, 10 साल के बाद क्या रिटर्न्स मिलेगा, आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा, इसका भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा एक रिसर्च करके बहुत अच्छा से डिटेल्स में एक लेंथी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मुझे आजकल ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, बहुत बिजी रहता हूँ। मैं कैमरा का सामने बैठ के भी नहीं बात कर सकता हूँ। आप लोग देखे होंगे मेरा पिछले का वीडियो, मैं कैसा वीडियो बनाता था, व्लॉग बनाता था, आप लोगों के सामने हर एक चीज़ डिटेल्स में रखता था। लेकिन अभी सिर्फ ऑफिशियली कर रहा हूँ, सिर्फ प्रॉपर्टी के डिटेल्स रखता हूँ। इसके अलावा बाकी दुनियादारी बहुत कम कर रहा हूँ। तो फाइनली आज मैं आप लोगों के सामने ये पूरा डिटेल्स वीडियो रखने जा रहा हूँ जो आप लोगों को बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर इसका एंड तक, लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा नेरल पे क्या चीज़ होने वाला है, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या बनने वाला है नेरल। और आप लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो सही से इन्वेस्ट कर रहे हो, ढंग से कर रहे हो या ऐसे ही कर ले रहे हो, ठीक है। तो इसके अलावा मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि नेरल पे अभी तक डीमार्ट नहीं आया है, ठीक है। लास्ट यहाँ पे बदलापुर तक डीमार्ट सर्विस है, नेरल पे नहीं है। तो नेरल में मेरा एक प्रोजेक्ट में हाईवे में आपको नेरल स्टेशन से शेलू स्टेशन तक जाने का जो हाईवे है और रेलवे ट्रैक भी है बाजू में, तो उधर हमारा एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लग्जरियस प्रोजेक्ट है। उसमें डीमार्ट का सर्वे भी हो चुका है। इसके अलावा नेरल पे अभी तक कोई सुपरमार्केट नहीं आया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, मैं जिसके बारे में फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा, 1-2 दिन पे आप लोगों का वीडियो मिल जाएगा। उसमें सुपरमार्केट के लिए 9000 स्क्वायर फीट का एक शॉप भी रखा हुआ है और उस बिल्डिंग में, उस प्रोजेक्ट में 35+ शॉप है, हाईवे टच में बिल्कुल। तो आप लोग उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पहले आप लोग ये पूरा वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगा। नेरल संभावनाओं का शहर बनता जा रहा है। कुछ समय पहले तक नेरल को सिर्फ हॉलिडे डेस्टिनेशन या हिल स्टेशन की तरह ही लोग जानते थे, लेकिन 2011 में MMRDA के प्लान में आने के बाद, डेवलपमेंट प्लान में आने के बाद, इस एरिया में डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। किसी भी एरिया का डेवलपमेंट इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि वो कितने आसानी से दूसरे CBD से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे लोग जा कर के जॉब कर पाएँ। तो नेरल रेलवे नेटवर्क एज वेल एज मुंबई के सबर्बन लोकल ट्रेन नेटवर्क से भी काफ़ी अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। 36 ट्रेन्स कनेक्ट करती है नेरल शेलू को CST से। पीक आवर में एवरी आधे घंटे में आपको ट्रेन मिलेगी थाने, कुर्ला, दादर और CST जाने के लिए। इसके अलावा पनवेल करजत रेल नेटवर्क को सबर्बन रेल नेटवर्क में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे CST से करजत तक की दूरी ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिसका मतलब है हाफ एन आवर से 40-45 मिनट की जर्नी आपको कम करनी पड़ेगी अगर आप CST से करजत जाना चाहते हैं। तो ये तो डिस्टेंस हो गया CST से लेकर के करजत तक का। बट इसका मेजर इम्पैक्ट उसके कारण नहीं है। इसका मेजर इम्पैक्ट इस कारण से है कि नवी मुंबई करजत, नेरल, शेलू वाले एरिया से कनेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर आप 30 से 45 मिनट के अंदर पहुंच सकते हैं। और नवी मुंबई अभी नए तरीके से डेवलप हो रहा है। आफ्टर नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन होने के बाद MMRDA का प्लान है BKC 2 बनाने का खारघर में। तो बहुत सारे लोग जो इस एरिया में काम तो करेंगे लेकिन फ्लैट या घर अफोर्ड नहीं कर सकते इस एरिया में, उन्हें यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं बट 30-35-40 मिनट के ट्रैवल पे एक अफोर्डेबल घर वो ले सकते हैं नेरल में। सो अभी भी आप देखेंगे तो विरार से लोग ट्रैवल करते हैं दादर रेल, जो कि 1.5 आवर है। वहीं अगर आपको 30
मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट के डिस्टेंस पे अगर आपको ट्रैवल करना पड़े तो मुंबई में ये लग्जरी ही माना जाता है। अगला 5 साल इस हिसाब से नेरल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और नेरल काफ़ी तेज़ी से इस हिसाब से डेवलप भी हो रहा है। एक और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसके कारण नेरल का प्रॉपर्टी मार्केट अफेक्टेड होगा, वो है विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर। MMRDA का ये प्लान कनेक्ट करता है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC को भी, जिससे गुजरात से आने वाले ट्रक्स जो JNPT को जाते हैं, आइदर वो प्रोडक्ट वहाँ डिलीवर करने के लिए या वहाँ से लेने के लिए, अभी घोड़बंदर रोड से ट्रैवल करते हुए, थाने से ट्रैवल करते हुए, पनवेल से ट्रैवल करते हुए वहाँ पे पहुँचते हैं। विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर बन जाने के बाद उस ट्रैफिक को मुंबई के अंदर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस ट्रैफिक में फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बाहर से ही JNPT को ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसी कारण से इसका MMRDA ने नाम रखा आउटर रिंग रोड, ताकि आपको सिटी में अंदर आने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। JNPT से डायरेक्ट ये सारे ट्रैफिक ट्रैवल कर पाएंगे गुजरात एंड दमन वाले एरिया को। इसके अलावा इसके कारण जो डेवलपमेंट घोड़बंदर रोड ने पिछले 10 साल में देखा है, उस तरीके का डेवलपमेंट होने के चांसेस इस एरिया में भी हैं। इसके अलावा पनवेल भीमाशंकर हाईवे भी डेवलप हो रहा है। MMRDA का प्लान है कि चाकन एरिया में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको JNPT के साथ बहुत आसानी से कनेक्ट करो, और इसके कारण नवी मुंबई एयरपोर्ट, BKC2 जो खारघर में बन रहा है, ये पनवेल, बेलापुर, वाशी, ये सारे एरिया नेरल से 30 to 45 मिनट के डिस्टेंस पे हो जाएंगे। तो जो लोग उस एरिया में काम कर रहे हैं वो और उस एरिया में फ्लैट या घर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपना घर यहाँ पे ले सकते हैं नेरल में, जो कि 40-45 मिनट के ट्रैवल डिस्टेंस पे अवेलेबल रहेगा उनको। मैं मानता हूँ कि ये सारे जो डेवलपमेंट हैं वो कुछ ग्राउंड पे दिख रहे हैं, कुछ काम बहुत स्लो हो रहा है, बट बहुत सारे काम स्टार्ट भी हो चुके हैं। और इन सारे इंफॉर्मेशन के कारण बहुत सारे डेवलपर ने नेरल में प्रोजेक्ट्स में काम करना स्टार्ट कर दिया है। ये बहुत अच्छा समय हो सकता है नेरल में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, बिकॉज उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है अफोर्डेबिलिटी ऑफ नेरल मार्केट फॉर अ बिगर मास। ज़्यादातर लोगों के लिए अभी भी नेरल बहुत ही अफोर्डेबल है। मुंबई में यूजुअली एक आम आदमी 5 से 5.5 लाख रुपए सालाना कमा पाता है, लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज 2 BHK का प्राइस देखेंगे मुंबई या नवी मुंबई वाले एरिया में जो ऑलरेडी फुली डेवलप हो चुके हैं, वो आपको कहीं 1 से लेकर के 1.25 और 1.3 CR तक का प्रॉपर्टी मिलेगा, जो कि मैक्सिमम लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। बट शेलू, नेरल और करजत वाले एरिया अभी भी बहुत सारे मुंबईकर के लिए अफोर्डेबल है। आप यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं इस समय में। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अभी उस एरिया में बहुत कुछ दिख नहीं रहा है, उतना डेवलपमेंट नहीं है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत नज़दीक से दिख नहीं रहा, आंखों को दिख नहीं रहा। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब ये सारी चीज़ें दिखने लगेंगी तो ये प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन आपके लिए वह अफोर्डेबल नहीं रह जाएगा। बिकॉज रियल एस्टेट मार्केट जब अनाउंस होता है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उसी समय से प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आप इसका एग्जांपल उल्वे को देख सकते हैं। सिर्फ नवी मुंबई एयरपोर्ट आएगा इस नाम से वहाँ पे इतने सारे प्राइसेस बढ़ गए। वैसा सब जगह होता है। मैंने कुछ लोगों से जो मैं मिला हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि उनके फोरफादर बहुत दिनों से मुंबई में रह रहे हैं और पवई, मुलुंड वाले एरिया, थाने वाले एरिया में जब कुछ नहीं था, जब वो नेरल जैसा दिखता था, उस वक्त उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी और वो कोई 10 लाख में, कोई 12 लाख में, 15 लाख में, कोई बहुत अच्छे ढंग की प्रॉपर्टी हो तो 20 लाख में। आज वो सारी प्रॉपर्टी करोड़ों में चली गई है। वो सारे लोग
बहुत ही कॉन्फिडेंटली नेरल और शेलू जैसे एरिया में इन्वेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस जब ग्राउंड पे सब कुछ दिखने लगेगा तो अफोर्डेबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी, प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए नहीं खरीद पाते क्योंकि जिस समय वो अफोर्डेबल होता है उस समय उनको लगता है कि पता नहीं वो एरिया डेवलप होगा या नहीं होगा, लेकिन जब वो एरिया डेवलप हो जाता है तो वही प्रॉपर्टी उनके अफोर्डेबिलिटी से बाहर चली जाती है और इसलिए वो खरीद नहीं पाते। अभी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं नेरल में और 6 से 7 साल तक का हॉराइजन रखते हैं अपने इन्वेस्टमेंट का, तो आपको आपकी प्रॉपर्टी अगर आप बेच भी रहे हैं तो भी एक अच्छा सब्सटैंशियल आपको रिटर्न मिल सकता है। नेरल अभी भी अंबरनाथ और बदलापुर MIDC से जुड़ा हुआ है। 20 to 25 मिनट लगता है उस जगह को जाने में, और उस एरिया में 1000 से ज़्यादा छोटी और बड़ी कंपनीज हैं। गोदरेज धीरे धीरे करके अपना विखरोली वाला जो MIDC से सारा चीज़ शिफ्ट कर रहा है बदलापुर में, अपने प्रोडक्शन की चीज़ें। इस तरीके से बहुत सारी सेंट्रलाइज्ड जो सिटी के अंदर में डेवलपमेंट हुआ करती थी, जिसके कारण वहाँ पे लोग रहते थे और वहाँ काम करते थे, वो धीरे धीरे आउटस्कर्ट में शिफ्ट होती जा रही हैं और ग्राउंड पे ये इमीडिएट बेसिस पे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये सारे काम हो रहे हैं। इसी कारण ऐसा हो रखा है कि बहुत सारे डेवलपर जिनको ये सारा इंफॉर्मेशन है वो इस एरिया में आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो एज ए इंडिविजुअल बायर आप प्रॉब्ली 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, मैक्सिमम 30 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आप नेरल में करोगे, लेकिन एक डेवलपर वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने के लिए करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करता है और बिना ये सारी चीज़ें जाने समझे वो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। आपके लिए जो पैसे का वैल्यू है वही पैसे का वैल्यू डेवलपर के लिए है, लेकिन हाँ वो बड़े स्केल पे काम कर रहा होता है। इसके अलावा नेरल में नेरल और करजत बेल्ट MMRDA द्वारा रिक्रिएशनल हब की तरह भी जनरेट हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो अभी हाल में ही NDA स्टूडियो ने अपनी फैसिलिटी जहाँ पे शूटिंग्स मूवीज़ की होती थी वो कॉमन पीपल के लिए भी खोल रखा है। और न्यूज़ रिपोर्ट्स तो ये भी बताते हैं कि हॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन ब्रांड लाइक वाइट फेदर, वॉल्ट डिज्नी, 20th सेंचुरी फॉक्स जैसे हॉलीवुड के बड़े बड़े ब्रांड्स इस एरिया में अपना प्रोडक्शन हाउस और रिक्रिएशनल हाउस में इन्वेस्ट करने का प्लान कर चुके हैं। कुछ लोगों ने इन्वेस्ट भी किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है आपको एक बार नेरल विजिट करने पे ना दिखे, लेकिन डेफिनेटली धीरे धीरे ये चीज़ें हो रही हैं। जैसे जैसे ये ग्राउंड पे दिखता जाएगा वैसे वैसे प्रॉपर्टी के प्राइसेस तेज़ी से चेंज होते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा या लोगों को लगेगा कि मुझे अब नेरल में इन्वेस्ट करना चाहिए। उस वक्त तक वहाँ की अफोर्डेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। अभी भी नेरल में बहुत डिमांड है। जो लोग कॉन्फिडेंटली यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पूरा वीडियो देखे होंगे। यही चीज़ आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। आप लोगों को भी जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करने से पहले। मैं ख़ुद एग्री करता हूँ इनका बातों से। इन्होंने जिस तरीके से वीडियो में बताया सारे चीज़ें, जिस डिटेल्स में बताया, बहुत शुक्रिया इनको भी। और मैं ख़ुद चाह रहा था सेम वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, फिर मिलेंगे।